बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ लेकर आई हूँ। गद्य भाग में नेताजी का चश्मा जो पहला पाठ है। नेताजी का जो चश्मा है उसके लेखक हैं सोम प्रकाश। पहले लेखक जीवनी में भी पढ़ चुके हैं आप, इसका सार भी पढ़ चुके हैं। अब संपूर्ण पाठ है ये। नेताजी का चश्मा नामक पाठ देशभक्ति की भावना से भरी हुई एक कहानी है जिसमें देश के नागरिकों को राष्ट्र विकास के कार्य करने और देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई। कहानी में कैप्टन के माध्यम से, कैप्टन जो चश्मे वाला है, उसके माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं परंतु वे पर्दे के पीछे रहते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में नहीं बल्कि छोटे बच्चों में या आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम और देशभक्ति की भावना भरी हुई है। उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है, यही कहानी में बताया गया। कहानी देखिए। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 पनेरी, सिनेमा घर, एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम भी कराती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि प्रतिमा के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा खर्च होने के कारण काफी ऊहापोह, असमंजस और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा समय, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को मौका देने का निर्णय किया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। क्वेश्चन बनेगा किस चीज की थी? संगमरमर की थी। टोपी की नाक से कितनी थी? टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। क्वेश्चन आएगा मासूम और कमसीन भी लग रहे थे। मासूम का मतलब भोले भाले, कमसीन का मतलब सुंदर। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस को की मूर्ति को देखते ही मन में क्या आता था कि दिल्ली चलो, 2 नारे थे ना, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह आदि नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके, तब उन्होंने उसे लक्ष्य किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। ठीक है, ये भी मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार आया तो फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कोतवाल दुर्दमनिया उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर उसकी आंखों में हंसा। उसकी लाल काली बत्ती सी उसने उसकी तोंद फिरकी, यानी मोटे पेट का था। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल बत्ती सी दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है?
हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसे मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है, उसे वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। बोले वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं थी। फिर आंखों में आंसा उसकी तौन तिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित तरबित करने वाली। यानी कि वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? कांच वाला तय नहीं कर पाया होगा, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया होगा, वो निकल गया होगा। उफ, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। हवलदार साहब को ये खुद बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को उसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की ओर तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े उसने अपने मुंह से 1.5 इंच दूर रोक करके उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले का एक देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा था, वाक रह गया, एक बेदहद मरियल बूढ़ा सा मरियल आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगा, एक हाथ में छोटी सी संदूक थी, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए। अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इस कैप्टन को, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और कोई बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते, नेताजी की मूर्ति में बदलते चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर। उस धूप भरी यात्रा में हवलदार साहब की कौतुक भरी और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता बोला कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जमाने, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों का मजाक उड़ाती, हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंख के चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गए। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर के ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लग के और उसी ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बनाते हैं।
हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उनके मन में था कि कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना अब भी हमारे भावी पीढ़ी में जिंदा है। तो बच्चों, पाठ कैसा लगा, कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।